ईरान और इसराइल दोनों ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मैं इसराइल और ईरान से बिल्कुल खुश नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला करने से रोक दिया। कहा इसराइल बम न गिराओ, अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो संगीन खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता, हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा होती है। ईरानी बहुत अच्छे ताजिर और कारोबारी लोग हैं। चाहता हूँ मामलात जल्द अज जल्द पुरअमन हो जाए। ईरान के पास बहुत तेल है, वो ठीक हो सकते हैं। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि मैं ये सब मुमकिन बना सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा एहसास था। यूरोपीय दोस्तों और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। चीन अब ईरान से तेल की खरीदारी जारी रख सकता है। उम्मीद है चीन अमेरिका से भी बड़ी मिकदार में तेल खरीदेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ती की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने का इरादा। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। सलामती काउंसिल, OIC और दीगर आलमी फोरम्स पर ईरान की भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया। ईरानी सदर ने कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मुस्तक़िल उसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और करीबी रवाबित की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। इसराइल का ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान ने तरदीद कर दी। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल कैट्स ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे। तेहरान के क़ल्ब में हुकूमती अहदाफ को निशाना बनाएंगे। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इसराइली वज़ीर दिफा का बयान झूठा करार दिया। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की साफ तरदीद कर दी है। फायर ऐलान के बाद इसराइल का जनूबी ईरान पर हमला। करज और रजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। इसराइली हमलों में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबिर समेत 9 ईरानी शहीद हो गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला, 11 इसराइली हलाक हो गए, 22 जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइलों की चौथी लहर चली है। तेल अवीव और दीगर शहरों में सायरन बज उठे। इसराइली फौज ने ईरान से आने वाले मजीद मिसाइलों की एक और वार्निंग जारी की। ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा जंगबंदी के बाद ये 5वां इसराइली अलर्ट था। ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया। तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाइयाँ रोक दी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि फौजी कार्रवाइयाँ सुबह 4 बजे तक जारी रही थी। इसराइली जारियत रोक दे तो कार्रवाई नहीं करेंगे। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी तक ईरान इसराइल जंगबंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर कोई मुआहदा नहीं हुआ। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए अफवाज आखिरी लम्हे तक सरगर्म रही। इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा दिफा में हिमायत पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शराकत पर ट्रंप का शुक्रिया। इसराइल ने ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तफाक किया। हमने ना तो जंग शुरू की और ना ही ये चाहते थे, लेकिन हम ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा हम ईरानी कौम की हिफाजत के लिए खड़े हैं और ईरान पर की गई किसी भी जारियत का ईमान, हिकमत और अज़्म के साथ जवाब देंगे। खुदा हमारा मुहाफिज हो। ईरानी सरेंडर करने वाली कौम नहीं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई का जंगबंदी के बाद बयान। कहा हमने किसी से ज्यादती नहीं की, ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरान से मजीद हमलों का खतरा टल गया। शहरी पनाह गाहों से बाहर निकल सकते हैं। इसराइली फौज का ऐलान। ईरान ने आखिरी हमले में इसराइल पर 10 से 15 मिसाइल दागे। मिसाइल गिरने से बीर सबा में एक इमारत तबाह हुई। कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।
कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। रूस ने ईरान इसराइल मुमकिना जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी देरपा साबित होगी। रूस का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में अभी तक किसी के पास वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया है कि नेटो एक ऐसा इत्तेहादी है जो तसादुम के लिए बनाया गया है, यह अमन का जरिया नहीं है। नेटो तेज़ी से अस्करी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। रूस ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा रखता है। ईरानी हमले पर हैरत हुई, ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असर डालेंगे। लबनानी वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर की रियासत पर हमला नाकाबिल कबूल और सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। हमले कतर और ईरान के ताल्लुकात पर असर डालेंगे, मगर उम्मीद है कि हमसायगी पर मबनी ताल्लुकात को नुकसान नहीं पहुँचेगा। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा, हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं, जबकि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। जंगबंदी के बाद ईरान और इजराइल ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी हैं। अमाराती हुकाम का कहना है कि यूएई की फ़ज़ाई हदूद भी मुकम्मल बहाल है, तहम मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर है। कतर और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। PIA ने खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी ताख़ीर का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर की सफ़ीर की मुलाकात, अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, कतरी बहन भाइयों और ख़ित्ते की सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की भी मुलाकात हुई, जिसमें मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए सऊदिया के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। ईरान की फतह और जंगबंदी आलम इस्लाम की कामयाबी है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर खुशाइन है। पाकिस्तान को भारत और ईरान को इसराइल पर फतह हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ईरान ने इंतहाई दलेरी से अपने से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया और जारहाना अंदाज से अपना दिफा किया, जिस पर ईरानी हुकूमत और अवाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मुसलमानों को 2 फतूहात नसीब हुई। ईरान इसराइल जंगबंदी के साथ ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आसमान पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 6079 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,22,246 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में खुफिया इत्तला पर पाक फौज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारत के एजेंडे पर चलने वाले खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान 11 भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज वासिले जहन्नुम हो गए, जबकि 7 जख्मी हुए। दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाते हुए पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रानुल्लाह वतन पर कुर्बान हो गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। तहरीक इंसाफ में क़यादत पर इख्तलाफात फिर सामने आने लगे। अलीमा खान ने कहा, बानी ने कहा था बजट की मंजूरी ना दी जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वो माइनस हो गए। जवाब में अलीमा खान बोली, बानी को माइनस ही समझे। KP अरकान पर तनकीद करते हुए अलीमा बोली, अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर चले जाएं। अली अमीन गंडापुर जवाब में बोले, मेरा लीडर बानी PTI है, उनके बयान का पाबंद हूँ। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो से मुलाकात तय पा गई। बिलावल आज रात वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुल्की और खिते की सूरत हाल पर बात होगी। 1-on-1 मुलाकात के बाद सफारती वफ़द के साथ भी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और सफारती वफ़द के एजाज़ में अशाइया देंगे। वज़ीर आज़म को गैर मुल्की दौरों की मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। बिलावल भुट्टो बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे।
जब हम हुकूमत में आए हमें डिफ़ॉल्ट होता हुआ पाकिस्तान मिला था। पंजाब में जो रिलीफ अवाम को मिल रहा है वो सबको नज़र आ रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पंजाब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट दिया। खुशी है पंजाब के फैसले अब बनी गाला में नहीं, पंजाब के अवाम कर रहे हैं। हम कोई बातें और दावे करने नहीं, काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। कोयटा मगरिबी बाईपास पर मुसाफिर बस और रिक्शे में तसादुम के बाद आग लग गई। आग से झुलस के 6 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक रिक्शे में पेट्रोल से भरे ड्रम मौजूद थे। कराची में बादलों का राज, तेज हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे की शाम से शहर में मानसून बारिशों का आगाज हो सकता है। हफ्ते और इतवार सुबह से ही शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। इस दौरान गर्द आलूद हवाएं भी चलने की तवक्को है। मुल्क भर में मानसून हवाओं का सिलसिला बुध से असरअंदाज होना शुरू होगा, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ एशियन 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नूरजमान और नासिर इकबाल की जोड़ी ने कोरिया के पेयर को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह का स्कोर 11-3, 5-11 और 11-4 रहा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला बुध को मेजबान मलेशिया से होगा। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अम्माद शकील भट्ट ने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के जोहराने की दावत ठुकराने के बाद कबूल कर ली। पीएसबी ने हॉकी टीम के 6 खिलाड़ियों को जोहराने में मदऊ किया। इस्लामाबाद सफर के लिए अम्माद शकील भट्ट समेत खिलाड़ियों को 5,600 रुपए का चेक भेजा। अम्माद भट्ट ने शुक्रिया के साथ दावत मुस्तरद कर दी। कहा, इतने पैसे तो टोल टैक्स की अदायगी पर लग जाते हैं। बाद में कप्तान ने हेड कोच ताहिर जमान के कहने पर इस्लामाबाद जाने की हामी भर ली। तर्जुमान पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के मुताबिक 5,600 रुपए की रकम पॉकेट मनी के तौर पर दी गई है। फॉर्मूला 1 रेसिंग अब बड़ी स्क्रीन पर बड़े स्टार्स के साथ। हॉलीवुड की फिल्म F1 का लंदन में शानदार प्रीमियर हुआ। ब्रैड पिट समेत स्टार्स ने जलवे बिखेरे। F1 25 जून से दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। और लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का 87वां यौम पैदाइश। फन के सुल्तान ने 700 से जायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाया और नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया। उन्हें 150 से जायद फिल्मी अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।